बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल नया और ये खूबसूरत सेंटरलेस नेक डिज़ाइन बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से। इस नेक डिज़ाइन की फिनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें, कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। चलें ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड करके 5.5 इंच लेनी है और बुकरम की लंबाई इसी तरह देखें डबल फोल्ड करके 18 इंच लेनी है। बुकरम की बन वाली साइड पर ही शर्ट की बन साइड इस तरह देखें फोल्ड करके रखनी है और शोल्डर की डीप कटिंग का निशान इस तरह बुकरम की ऊपर वाली साइड पे लगा देना है। ये निशान लगाकर और इस पर कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे नेक परफेक्ट तरीके से शर्ट पर बैठेगा। नेक की चौड़ाई का निशान 3.5 इंच पर और नेक की लंबाई का निशान 7.5 इंच पर लगाना है। फिर यहाँ से फिर से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और एल शेप बना देना है। अब यहाँ से देखें 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ मैं और यहाँ से मैं हाफ इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं अब इंच टेप की हेल्प से यहाँ पर हाफ का निशान लगा दूंगी और यहाँ पर अब इस निशानों को आपस में मिलाते हुए राउंड शेप में कोई भी चीज़ ले लेनी है और इस तरह देखें इन निशानों को आपस में मिलाते हुए राउंड शेप में नेक की शेप ड्रॉ कर देनी है। अब इसी नेक के साथ साथ देखें हाफ इंच का और निशान लगाते जाना है। इन निशानों को फिर आपस में मिला देना है। अब नेक की नीचे वाली साइड पर देखें हाफ इंच का भी हाफ हमने निकालना है इंच टेप की हेल्प से, यानी 2-2 पॉइंट का निशान इस तरह लगाते जाना है। नेक की ऊपर से हमने लेंथ देखनी है, ऊपर लेंथ से लेकर नीचे 16 इंच तक इस तरह हमने 2-2 पॉइंट का निशान लगाते जाना है। ये 2-2 पॉइंट का निशान तैयार होने के बाद हाफ इंच में तैयार हो जाएगा। ये देखें इन निशानों को भी आपस में मिला देना है और नीचे की साइड पर प्यारी सी राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। अभी आप देखिएगा कि मैं नीचे की साइड पर प्यारी सी छोटी सी देखें राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी। ये दोनों लेसेस मैंने इस नेक डिज़ाइन में यूज़ करनी है। सेंटर लेस की किनारियों को छोड़कर इसका बीच का झालीदार हिस्सा नापना है। बीच का झालीदार हिस्सा हाफ इंच से भी 1 पॉइंट कम आ रहा है। इस तरह मैं पूरे नेक के साथ हाफ इंच से भी 1 पॉइंट कम का निशान लगाती जाऊंगी, फिर इन निशानों को आपस में मिला दूंगी। निशान आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाने हैं, तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन की कटिंग भी परफेक्ट तरीके से होगी। नेक की नीचे वाली साइड पर देखें राउंड शेप में निशान लगाने हैं, फिर इन निशानों को भी आपस में राउंड शेप में ही मिला देना है। देखें सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जहाँ पर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर स्केल यूज़ करना है, बाकी जो राउंड शेप है वहाँ पर हमने पेंसिल की हेल्प से अपने हाथों की मदद से ही इन निशानों को आपस में मिला देना है। पूरे नेक के साथ हाफ इंच का निशान और लगाते जाना है इंच टेप की हेल्प से। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने एक निशान के साथ इंच टेप को रखना है। हाफ इंच का देखें इस जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और हाफ इंच का निशान लगाते जाना है पूरे नेक के साथ। अब फिर से नेक की नीचे वाली साइड पर देखें राउंड शेप में निशान लगाने हैं, सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले लगाए थे। फिर इन निशानों को आपस में राउंड शेप में ही मिला देना है। जहाँ पर हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम स्केल यूज़ करेंगे और जहाँ राउंड शेप होगी वहाँ हम अपने हाथों की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से आसानी से इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ पर नेक के सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको नेक की लंबाई दिखा रही हूँ कि नेक की टोटल लंबाई कितनी आएगी। देखें यहाँ पर 17 इंच पर हमारे नेक की लेंथ तैयार हो गई है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा बुकरम में कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये बुकरम में वेस्ट नहीं करना चाहती। अब नेक के निशान की बाहर की तरफ और राउंड शेप में जो ये नेक का निशान लगा हुआ है इसकी अंदर की तरफ हमने हल्की गर्म इस्त्री से प्रेस कर देना है। प्रेस करने से बुकरम आपस में चिपक जाएगी। अब हमने कटिंग
करनी है और कटिंग करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हमने जहाँ सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है, नेक की जिस साइड पर हमने सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है वहाँ उस साइड को हमने कटिंग करना है। ये बात याद रखिएगा कि हाफ इंच से भी थोड़ा कम बुकरम छोड़कर देखें ऊपर शोल्डर वाली साइड पर, ये देखिए यहाँ से हमने इस तरह कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करने का बस ये फ़ायदा है कि हमें नेक को जब हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे तो हमें वो पेस्टिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमारे नेक की शेप ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा नेक जो है फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें सेंटर लेस की पेस्टिंग वाली साइड कटिंग करके अब मैं निकाल दूंगी। अब शोल्डर की डीप कटिंग का निशान जो मैंने लगाया था उस पर कटिंग कर देनी है। फिर नेक की बाहर वाली साइड पर देखें इस निशान पर कटिंग कर देनी है, बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है, तभी हमारा ये नेक डिज़ाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग होगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही हमारे नेक डिज़ाइन स्टिच होगा। अब नेक की राउंड शेप पर कटिंग कर रही हूँ मैं। राउंड शेप पर भी बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको नेक खोल कर दिखा रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा नेक कटिंग हो चुका है। शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मैंने नेक को पेस्ट कर दिया है। हाफ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाहर की साइड से मैंने कटिंग कर दिया है। अब देखें फैब्रिक की कॉर्नर वाली साइड पर और राउंड शेप पर जहाँ जहाँ पर देखें नेक की राउंड शेप आ रही है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह कट्स लगा देने हैं, ताकि जब हम ग्लू स्टिक की हेल्प से नेक कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट करें, जैसे कि मैं अभी आपको पेस्टिंग करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर अब हमें पेस्टिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की पेस्टिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की पेस्टिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी है, तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। नेक की जिस साइड पर हमने सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है उस साइड के फैब्रिक को बिल्कुल सेंटर में से कटिंग कर देना है, ताकि दोनों साइड पर हमें परफेक्ट तरीके से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बच सके। और कॉर्नर वाली साइड पर देखें इस तरीके से कट्स लगा देने हैं, ताकि हमें पेस्टिंग करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर देखें बिल्कुल सेंटर से आपने इस फैब्रिक को कटिंग कर देना है, ताकि नेक की दोनों साइड पर बुकरम के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इस फैब्रिक को पेस्ट कर सकें। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अब इस फैब्रिक को हमने पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर भी मैं आपको नेक की देखें कॉर्नर वाली साइड बिल्कुल नज़दीक से देखें कट्स लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह हमने यहाँ पर कट लगाने हैं। देखें सेम इसी तरीके से हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर कट लगा देना है। यहाँ पर भी हमने कट लगा देने हैं दोनों साइडों पर, ताकि हमें पेस्टिंग करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर अब मैं ग्लू स्टिक की हेल्प से अच्छे तरीके से पूरे नेक की पेस्टिंग कर दूंगी। नेक की दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये फैब्रिक की पेस्टिंग करनी है, तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। घंटी के बटन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर नेक के फैब्रिक की पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने नेक पर सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है। यहाँ पर देखें सेंटर लेस की एक साइड मैंने पेस्ट कर दी है। अब नेक की दूसरी साइड यानी राउंड शेप पर अब मैंने अलग से सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आप बहुत आसानी से सेंटर लेस की पेस्टिंग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपने देखना है कि नेक की राउंड शेप आ रही है वहाँ वहाँ पर आपने सेंटर लेस की किनारी पर एक एक कट लगाना
लगाना है। याद रखिएगा कि सिर्फ लेस की किनारी पर कट लगाना है, पूरी लेस पर कट नहीं लगाना। कट लगाने से हमारी जो ये लेस है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बहुत आसानी से लेस घूमेगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी जगह पर पेस्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा लेस की यहाँ पर कटिंग कर देनी है। अब नेक की नीचे वाली साइड पर सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है। जहाँ पर राउंड शेप आ रही हो वहाँ पर लेस की किनारियों के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक कट्स लगाने हैं ताकि लेस आसानी से घूमे और अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेस्ट हो जाए। राउंड शेप में आपने बहुत एहतियात से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेस्टिंग करनी है ताकि हमारी लेस में और हमारे नेक में किसी तरह का कोई खिंचाव ना आए और लेस अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेस्ट हो जाए। यहाँ पर हमारे नेक पर सेंटर लेस की पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर कट कर देना है। अब हमने नेक की राउंड शेप पर अलग से शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से देखें सेम इसी तरीके से शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। यहाँ पर शटल लेस और नेक की सीधी साइड नीचे की साइड पर है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। ये बात आप याद रखिएगा। जहाँ पर आपको राउंड शेप में ज़रूरत पड़े आपने कट्स लगा देने हैं पेस्टिंग के वक्त। अब नेक की नीचे वाली साइड पर शटल लेस की अलग से पेस्टिंग करनी है। हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाकर आपने शटल लेस की पेस्टिंग अलग से नीचे की साइड पे करनी है। जहां पर राउंड शेप आए वहां पर आपने लेस की किनारी पर एक एक कट लगा के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेस को अपनी जगह पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर एक बात फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, लेस की सीधी साइड और नेक की सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नेक पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शटल लेस की पेस्टिंग का काम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर लेस की सारी पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा लेस की यहाँ पर कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर कट कर देंगे। अब हमारा ये नेक शर्ट पर स्टिच करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको नेक की लंबाई नाप कर दिखा रही हूँ। नेक की टोटल लेंथ अब यहाँ पर 17 इंच आ रही है। मैं अब आपको यहाँ पर नाप कर दिखाती हूँ। ये देखिए 17 इंच आ रही है। अब शर्ट की रॉन्ग साइड पर सेंटर क्रीज बना देनी है। नेक की सीधी साइड पर देखें हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाकर शर्ट के ऊपर इस नेक को पेस्ट कर देना है। पेस्टिंग करने के बाद हमारा ये नेक अपनी जगह से नहीं हिलेगा और हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर अब हमने राउंड नेक पर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देनी है। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे नेक की ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने हाफ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और नेक की सिलाई के बिल्कुल साथ साथ फैब्रिक पर कट्स लगा देने हैं। बहुत एहतियात के साथ हमारी सिलाई पर कहीं कट ना लग जाए और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अब इसको नेक को फ्रंट साइड पर पलट देना है और अच्छी तरीके से हमने आयरन की हेल्प से इस नेक अच्छी तरह प्रेस करने के बाद अब हमने नेक की नीचे वाली साइड पर हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। फैब्रिक ग्लू लगाने से हमारा ये नेक अपनी जगह से नहीं हिलेगा और हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देखें आराम आराम से आपने परफेक्ट तरीके से नेक को पेस्ट कर देना है शर्ट पर। अच्छी तरह प्रेस करने के बाद अब देखें शर्ट की रॉन्ग साइड पर शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। नेक की राउंड वाली शेप पर देखें इस तरह शर्ट की और लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अच्छी तरह देखें कट्स लगाते हुए राउंड साइड पर लेस की किनारी पर अच्छी तरह कट्स लगाते हुए परफेक्ट तरीके से आपने लेस को बिठाना है और अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। ये पेस्टिंग करने के बाद अब हमने इस शर्ट पर इस नेक पर जो है सिलाइयाँ लगानी है। अब हमने नेक की राउंड शेप पर लब की सिलाई यानी टॉप स्टिच लगानी है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आराम आराम से तसल्ली से आपने ये सिलाई लगानी है। अगर हम नेक पर सिलाइयाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाएंगे तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी।
अब नेक की सेंटर लेस वाली साइड पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टॉप स्टिच यानी लब की सिलाई लगानी है। बहुत आराम से ये सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि ये सिलाइयाँ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगें, तभी इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। बिल्कुल टॉप स्टिच यहाँ पर लगाना है। राउंड शेप में आपने बिल्कुल राउंड शेप के साथ ही राउंड शेप के हिसाब से ही सिलाई लगानी है। सेंटर लेस की दूसरी साइड पर मैं सिलाई लगाते हुए वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने सेंटर लेस की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी सेंटर लेस वाली साइड पर ये सिलाई लग गई है। अब मैं दूसरी साइड पर सिलाई लगा दूंगी। अब हमारे ये नेक की लास्ट सिलाई है। ये सिलाई भी बहुत फिनिशिंग के साथ टॉप स्टिच यानी लब की सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको नेक की फाइनल लुक दिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी तरह सेंटर लेस नेक डिज़ाइन पसंद है तो मेरे चैनल का विजिट करें। मेरे चैनल पर बहुत खूबसूरत नए डिज़ाइन में सेंटर लेस नेक डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। यकीन करें आपको नेक डिज़ाइन बहुत पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल का विजिट करके बहुत अच्छे तरीके से नए नेक डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारे नेक की लास्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको नेक की फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें नेक की फाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत बहुत कमाल की लुक दे रहा है। नेक की फिनिशिंग और खूबसूरती नोट करें, कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। नेक के सेंटर में मैंने बहुत खूबसूरत टसल स्टिच किए हैं। अगर आप चाहें तो इस नेक डिज़ाइन में सेंटर वाली साइड पर बटन्स भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शर्ट की फुल लुक दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ये पैनल कुर्ती स्टिच की है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल का विजिट करके बहुत आसान तरीके से आसान और एक नए तरीके से पैनल कुर्ती स्टिच करना सीख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पैनल कुर्ती की वीडियो का लिंक डाल दूंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।